नमस्ते, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। इस समय चर्चा दिल्ली में खास तौर से नवरात्रों के दौरान ये हो रही कि अवैध जो मीट की दुकान है इसको बंद कर देना चाहिए। बीजेपी के कई नेता जो इस पे मुखर हो रहे हैं और वो बयानबाजी भी देनी शुरू कर दिए हैं, इसका समाज में इम्पैक्ट भी होता दिख रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हर मुद्दों पर बेबाकी से बातचीत करने वाले जैन साहब से मिला जाए और जाना जाए कि आखिर में क्या ये एक तरीके से राजनीतिक जुमला तो नहीं है। आइए सीधे जुड़ते हैं। जैन साहब, क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि नवरात्रों में मीट की दुकान बंद होनी चाहिए। मैं सेठ मनोज जैन, IM पोएट, राइटर, सिंगर एंड सोशल वर्कर। इतनी खुशी है देख करके या सुन करके, अब लगता है कि वास्तव में हम सच्चे लोकतंत्र भारत में हम रह रहे हैं। अधिकांश भारत में रहने वाले हिंदुओं को हम देखते हैं, मान लो 100 के 100 करोड़ हिंदू कहते हैं कि हम भगवान राम के वंशज हैं, हम भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। परंतु जब हम उससे कहते हैं कि भैया मांसाहारी हो कि शाकाहारी हो, तो वो कहता है हम तो मांसाहारी हैं। तो हम उससे पूछते हैं, भगवान राम ने अपने जीवन में 14 वर्ष के वनवास के दौरान भी कभी तुमने सुना, कभी रामचंद्र जी ने फल फूलों के अलावा, अनाज के अलावा कभी भी किसी जानवर को मार करके खाया हो? अगले वाले कहते हैं, उनसे पूछते भैया तुम हिंदू हो? वो कहता है हम शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं। बोले हमने अपनी पूरी जिंदगी भगवान शंकर की भक्ति में निकाल दी। जब उससे पूछा जाता है कि शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो, वह कहता है वैसे तो हम मांसाहारी हैं। हम उससे पूछते भगवान शंकर ने कभी मांसाहार किया है क्या? भगवान कृष्ण और भगवान हनुमान के भक्त भी अधिकांश भक्तों के मुंह से यही सुना जाता है कि हमसे बड़ा हिंदू और हमसे बड़ा देशभक्त, हमसे बड़ा देश प्रेमी और हमसे ज़्यादा भगवान की भक्ति करने वाला पूरे भारत में दूसरा कोई नहीं मिलेगा। फिर धीरे से उससे जब हम पूछ लेते हैं कि भैया शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो, वो कहता है हम मांसाहारी हैं। बहुत है सोचने की बात है। हम हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की बात कर रहे हैं और हम अपने आप को शाकाहारी नहीं बना पा रहे हैं। एक पत्रकार महोदय, एक बात याद रखना, किसी भी हिंदू ग्रंथ में कहीं पर भी मांसाहार का समर्थन नहीं किया गया। एक भी ग्रंथ यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं। और अगर कहीं कुछ लिखा भी मिल जाएगा तो समझ जाना है फर्जीवाड़ा है या फ्रॉड है। 420 है नकली लोगों ने, जो हिंदू नहीं थे, फर्जीवाड़ा कर करके हिंदू बन करके उन्होंने ऐसा गलत लिख दिया। परंतु कभी भी किसी हिंदू ग्रंथ में मांसाहार का समर्थन आपको मिलेगा नहीं। सबसे पहली बात, अगर वास्तव में हिंदू हो, वास्तव में राम कृष्ण शंकर हनुमान के सच्चे भक्त हो, तो सबसे पहले आपको हिंदू की परिभाषा को सार्थक करना पड़ेगा। हिंदू की सबसे अच्छी परिभाषा और सबसे सही परिभाषा है जो हिंसा से रहित होता है। भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के दौरान हजारों दिनों तक भूखे तो रहे जंगलों में, परंतु कभी भी उन्होंने अनाज और फल फूल के अलावा किसी भी जानवर को किसी भी प्रकार का दुख नहीं दिया। रात्रि के 2 बजे भी भगवान राम को किसी जानवर के चीखने की, चिल्लाने की, तड़फने की, उसके रोने की आवाज़ आती थी। अपनी गहन निद्रा को छोड़ करके भगवान रामचंद्र जी उसकी रक्षा करने के लिए रात के 2 बजे जाते थे। कभी भी उन्होंने अपने जीवन में ऐसा नहीं किया। तो जो पहल की है, जैसे हमारे पटपड़गंज के जो विधायक हैं रवि नेगी जी ने यह पहल की हमारे यहाँ पर, वह हमेशा इस बारे में करते रहते हैं। तो बहुत सबसे पहले वह अनंत बधाई के पात्र, हमने फ़ोन लगा के उनको बहुत बधाई भी दी थी आज से 5 दिन पहले। उनसे हम बात करते रहते हैं। यह बहुत ही पवित्र काम किया। पत्रकार महोदय, आपको एक बात बता दें, हम हमारे भारत के संविधान में भी लिखा है, मांसाहार की दुकानें आउट एरिया में होना चाहिए, शहर के बाहर होना चाहिए। परंतु आज स्थिति क्या है पता आपको? दिल्ली नहीं, भारत के एक छोटे से छोटे गांव में हर 4 कदम पर आपको अंडे का ठेला मिल जाएगा और वहीं पर पराठे बिकते हैं। बाजू वाली दुकान पर मुर्गा बकरा लटका है, उसके बाजू में कुछ और बिकता है और बाजू दुकान में कुछ और बिकता है। आज एक शाकाहारी व्यक्ति का घर से निकल कर के खाना दूभर हो रहा है। एक शाकाहारी व्यक्ति अगर अपना शाकाहार बचाना चाहता है तो उसको एकमात्र उपाय है कि अपने घर के बाहर का कुछ भी मत खाओ। हरे चिन्ह भी झूठे लगाए जा रहे हैं। हरे चिन्ह जो लगा देते हैं वह झूठे लगाए जा रहे हैं। एक भी चीज ऐसी नहीं मिल रही है जिसमें कहीं ना कहीं मांसाहार का पुट ना हो। एक मुस्लिम व्यक्ति को एक बार हम यूट्यूब पर सुन रहे थे, उसने कहा जितने भी एक्सीडेंट में जो कुत्ते मारे जाते, बिल्ली मारी जाती है, बकरे मारे जाते और जो भी जानवर मारे जाते, बोले उन जानवरों को फेंका नहीं जाता, उन मरे हुए जानवरों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उनकी चर्बी निकाली जाती है। कान खोल के सुनना आप, उनकी चर्बी निकाली जाती है। उसी चर्बी से दुनिया भर के नमकीन, दुनिया भर के चिप्स, दुनिया भर का सामान, यह सब बनाया जाता है। आपको लगता है कोई शुद्ध घी और शुद्ध चीज़ आ रही है, तो इस प्रकार से शाकाहारियों को घर से निकल कर के कुछ भी खाना,
कुछ भी खाना दूभर हो रहा है। जैन साहब, लेकिन वो वही मुस्लिम कहता कि मैं तो कम खाता हूँ, हमारी बिरादरी कम खाते, हिंदू खाते हैं, इसलिए मैं बेच रहा हूँ। बहुत बढ़िया, हम उसी पर आ रहे थे, आपने बीच में ही पूछ लिया। 100% सत्य बात है। भारत के लगभग 70 से 80% कत्लखाने हिंदुओं के हैं और 70 से 80% मांस की दुकानें भी हिंदुओं की हैं। कल ब्लैक एंड व्हाइट में सुधीर चौधरी ने भी यही कहा, जो हम बहुत लंबे समय से कहते हुए चले आ रहे हैं। उसने कहा कि हम बात हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की करते हैं और हम मांसाहार करते हैं और 9 दिन के लिए हम नाटक करना चाहते हैं। सुधीर चौधरी ने एक बहुत बढ़िया बात की, उसने कहा कि हम लोग मात्र मंगलवार के दिन या नवरात्रा के दिनों में हम मांसाहार छोड़ देते हैं और हम लोगों से कहते हैं कि हम तो शाकाहारी हैं, बाकी दिनों में हम मांसाहार करते हैं। मगर 9 दिनों को छोड़ने के बाद और 9 दिनों को दुकानें बंद कराने के बाद हम दुनिया से कहते हैं कि हम शाकाहारी हैं। बोले यह फर्जीवाड़ा है, शुद्ध फर्जीवाड़ा है। बोले तुम नकली, फर्जी, डुप्लीकेट, फ्रॉड 420 वाले हिंदू हो, तुम सच्चे हिंदू हो ही नहीं सकते, क्योंकि हिंदू की परिभाषा है जो हिंसा से रहित होता है। तो जो हम आपको बता रहे थे, आज एक शाकाहारी व्यक्ति घर से निकल करके कुछ भी खा नहीं सकता। खा रहा है तो समझना वह अपने शाकाहार का पालन नहीं कर रहा है, इतनी दुर्दशा बना दी गई। इन दुकानों के लिए संविधान के अनुसार सब आउट एरिया में और बाहर होना चाहिए, शहर के बाहर। स्थिति देख लो आप कहीं भी पत्रकार महोदय दिल्ली में छोले कुलचे है, पराठे है, रोटी है, पूड़ी है, कुछ भी खा करके दिखा दो, जहां भी आप खाओगे पलट करके तुमने आजू देखा या पलट करके तुमने बाजू देखा, एक तरफ आपको मुर्गा लटका हुआ दिखेगा, एक तरफ आपको बकरा लटका हुआ दिखेगा। तुम शाकाहारी यदि हो तो तुम बाजार में कहीं खा ही नहीं पाओगे। अरे एक लोग कह रहे हैं कि रवि नेगी जो इतना ड्रामा कर रहे हैं ना, कांग्रेस के नेता है, कह रहे हैं कि ये सब दिखाने की क्या जरूरत है, क्या मुसलमान की रोजी रोटी यही है तो करेगा क्या दूसरा काम। वही सबसे बड़ी बात, सबसे पहले अपन लोगों ने भी चर्चा की है, 70% से लेकर 80% मांसाहार की दुकानें हिंदुओं की हैं, कत्लखाने भी हिंदुओं के हैं। यहाँ पर व्यवसाय इसकी चिंता नहीं करना चाहिए, इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करना चाहिए। लोगों ने देखा कि इतना सरल काम है, इसमें ना मेहनत करना पड़ेगी। वह मुर्गा बकरा का कह के दुनिया भर के जो सड़े अड़े कुत्ता भी रात में निकलते हैं, ऐसा लखनऊ के बारे में प्रमाणिक न्यूज 3-4 साल पहले हमने देखी थी, जब योगी ने अवैध कत्लखानों को बंद करवाने का वो किया था। तो उस समय पता लगा था कि वह मांसाहार के दुकानदार क्या करते हैं कि जो सड़ा कुत्ता या कोई सड़ा जानवर भी वहां से निकलता है, सुअर, कुत्ता, बिल्ला, बिल्ली आदि, उनको भी पकड़ करके काट करके उसी मांस में इन सबका मांस मिला देते हैं। आप विचार करो, व्यवसाय की चिंता नहीं करना चाहिए, हमें भारत की चिंता करना चाहिए। आज तक अखिल विश्व में लाखों करोड़ों सालों से, अनादि काल से भारत से अहिंसा, जीव दया, सत्य, अहिंसा का निर्यात हुआ है। क्या हुआ है? भारत से हमेशा अहिंसा और जीव दया का ही निर्यात हुआ है। पहली बार भारत में कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि भारत अपने आप को मांस का निर्यात कर करके बलवान बनाना चाहता है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है, मांस को बेच करके। नरेंद्र मोदी जी से मैं डंके की चोट पर, मैं आचार्य विद्यासागर महाराज का शिष्य, जिनके चरणों में आप जाते थे और उनकी बात को सुनते थे, आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने पूरी जिंदगी भर 55-56 सालों तक कहा कि इंडिया नहीं भारत बोलो, और वह कहते थे कि मोदी जी मांस निर्यात करके भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने के सपने मत देखो, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने मत देखो। जब भी भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, सोने की चिड़िया विश्व गुरु बनेगा और अहिंसा जीव दया से ही बनेगा। और एक बात और मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, कितने भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, दुनिया भर के हजारों लाखों करोड़ों ने बलिदान किया, तब जाकर के आज़ादी मिली। मगर आज़ादी में सबसे बड़ा यदि किसी का रोल था तो महात्मा गांधी का था, क्योंकि उन्होंने 100% अहिंसा के बलबूते पर आज़ादी ली है। 100% सत्य बात है, उन सबका भी बहुत बड़ा योगदान है। परंतु अहिंसा से भारत का जो भी उत्थान होगा, विकास होगा, वह अहिंसा से ही होगा। कितनी भयंकर स्थिति बना दी है। अब मांसाहारियों की संख्या हिंदुओं में क्यों बढ़ रही है? बच्चा स्कूल जाता है, कॉन्वेंट स्कूल में जाता है, वहाँ पर जिन बच्चों के साथ में टिफिन खोलता है, किसी के में अंडा है, किसी के में मुर्गा है, किसी के में बकरा है, तो कई दिनों तक शुरू में उसको गिलानी लगती है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, पत्रकार महोदय, उसकी गिलानी समाप्त हो जाती है। सबसे बड़ा कारण हिंदुओं में मांसाहारियों का बढ़ने का कारण एक तो संगति, दूसरी बात धीरे धीरे रोज रोज का माहौल देखते देखते वह सोचता हम बाजार में कब तक नहीं खाएंगे, हम तो पराठे जरूर खाएंगे, हम तो छोले कुलचे खाएंगे, मैसा खाएंगे, हम फल फ्रूट खाएंगे वहाँ पर। तो जब वह खाता है तो आजू बाजू दुनिया भर की है मांसाहार की दुकानें खुली हैं।
कुछ दिनों तक उसको गिलानी लगती है, फिर धीरे धीरे वहीं पर आमलेट बिक रहा है, वहाँ पर मुर्गा बकरा बाजू में, वहाँ पर खड़े खड़े वह फल खा लेता है, धीरे धीरे आकर के वह अपना खाना खाना शुरू कर देता है, उसकी गिलानी समाप्त हो जाती है और आगे चल करके धीरे धीरे अंडा से शुरू करता है और वह भी घनघोर मांसाहारी बन जाता है। इन कारणों से इतनी भयंकर स्थिति बन रही है। लेकिन जैन साहब एक बात बताइए कि एक तरफ अभी योगी का ऐलान आता था कि उसके दौरान, नवरात्रों के दौरान आपको बंद कर देना है, आपको मीट की दुकानें बंद कर देनी है, अवैध मीट की दुकानें बंद। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि राजनीति में रस्साकसी चल रही है कि कभी अब ये नेगी खड़े हो जाते हैं, कभी और कोई खड़ा हो जाता है, नई नई सरकार बनी है तो क्या दिखाना चाहते हैं? राजनीति तो सबसे पहली बात तो इस मामले हमने देखा है कि सब नोटों के लिए कहते हैं, ठन ठना ठन ठन पे सारी दुनिया डोले रे, तू क्या बोले बाबू तेरा पैसा बोले रे, ठन ठना ठन ठन पे सारी दुनिया डोले रे, तू क्या बोले बाबू तेरा पैसा बोले रे। कहते हैं भारत की राजनीति सन 47 से लेकर के आज तक भारत की राजनीति एक शुद्ध बिजनेस है। यहाँ पर एक सरपंच भी 5 सालों में कम से कम 5 करोड़ कमा लेता है, फिर आप विधायक सांसद मंत्री संतरी के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। मोदी योगी जैसे नेता आपको बिरले मिलेंगे जो उंगलियों पर गिनने के लायक हैं। अधिकांश बीजेपी के नेता भी इस प्रकार भगवान की माला फेरते हैं कि हे भगवान जल्दी जल्दी मोदी योगी को अपने पास बुला लो, क्योंकि जब तक ये दोनों जिंदा हैं तब तक हम किसी प्रकार का घपला नहीं कर पाएंगे। तो गिनती के हैं, अंगुलियों पर गिनने के लायक हैं। बिजनेस है, बिजनेस के लिए सब छटपटाते हैं नेता बनने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। ऐसा दर्द इनको नहीं है कि हम नेता नहीं बन पाएंगे तो हम राष्ट्र का विकास कैसे करेंगे, राज्य का उत्थान कैसे करेंगे, अपने जिले या शहर का उत्थान कैसे करेंगे। उनको सबसे बड़ी चिंता ये है चुनाव नहीं जीतेंगे तो हमारे घर का उत्थान, हमारे रिश्तेदारों का, हमारे खानदान का उत्थान कैसे होगा, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मगर हम तो एक बात कहते हैं आपसे, मान लो यार राजनीति से प्रभावित होकर के भी है, मान लो बहुत दूर की बात मान लो मोदी योगी बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो भी है सब कुछ कर रहे हैं, मान लो है राजनीति से प्रभावित भी है तो भी अपन को प्रसन्नता होना चाहिए। अरे कुछ भी अच्छा काम किसी भी कारण से हो, काम अच्छा तो हो रहा है, काम तो अच्छा ही हो रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है। वरना मैं डंके की चोट पर एक बात कह सकता हूं, अगर इस पर विराम नहीं लगाया गया तो एक दिन इतनी भयंकर स्थिति बन जाएगी भारत में, एक भी मंदिर ऐसा नहीं होगा, गुरुद्वारा ऐसा नहीं होगा, एक भी मस्जिद ऐसी नहीं होगी, एक भी चर्च ऐसा नहीं होगा, एक भी बौद्ध मठ ऐसा नहीं होगा जहां सामने 50 मांसाहार की दुकानें ना खुली हों। क्योंकि याद करो आज से 50 साल पहले इतनी भयंकर स्थिति नहीं थी, आज से 20 साल पहले इतनी भयंकर स्थिति नहीं थी, आज से 10 साल पहले इतनी भयंकर स्थिति नहीं थी। अब तो प्रतिदिन, आज तुम्हारे इलाके में अगर 50 दुकानें हैं तो कल तुम देख लेना तो मैं 55 में लेंगी। वो तो कह रहे हैं कि ये आपका धर्म है, आपका एक आप रेगुलर सिस्टम तैयार कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो रोजगार है, हम कहाँ जाएंगे, हमको तो करना। बिल्कुल 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 सरासर गलत है। आज तक संसार में जितने भी वायरस हुए, जो भी कोरोना के बारे में भी पता लगा होगा, वो है चीन के भयंकर मांसाहार के कारण। 101 आजकल विश्व के सभी वैज्ञानिक और डॉक्टर भी डंके की चोट पर कहते हैं कि मांसाहार से कोई हेल्थ मेंटेन नहीं होती। कहीं भी विश्व के किसी वैज्ञानिक डॉक्टर से पूछ लो, शाकाहारी सबसे ज्यादा उम्र वाला होता है, शाकाहारी स्वस्थ होता है, शाकाहारी अस्पताल में कम जाता है, शाकाहारी परिवार के लोगों का दवाइयों में खर्चा कम होता है और हमेशा हमेशा स्वस्थ रहता है। यह मांसाहार बीमारियों की जड़ है और जल्दी मरने का उपाय है। हमसे आपसे ही हम पूछना चाहते हैं, एक तर्क के माध्यम से हम आपसे पूछना चाहते हैं, जहाँ पर कोई फल फूलों की दुकान होती है, सब्जियों की दुकान होती है, तो वहाँ पर जब अपन अंदर जाते हैं किसी सब्जी के मार्केट में तो आनंदित होते, खुशबू आती है। एक मित्र कहता है कितनी बढ़िया यार, ऐसा लग रहा है खरबूज की खुशबू, कोई तो तरबूज की खुशबू, कोई कहता है सेवफल की खुशबू, कोई कहता है फूलों की खुशबू आ रही है। उसका मन आनंदित और प्रफुल्लित होता है जब भी सब्जी मार्केट में जाता है। और जब किसी कत्ल खाने के पास से निकलता है, जब कहीं और जाता है जहाँ पर किसी जानवर को, मुर्गे को, बकरे को काटा जा रहा है, तो वहाँ पर तड़फने की, चीखने की, चिल्लाने की, रोने की, वहाँ पर आपको ब्लड भी दिखेगा, तड़पता हुआ जानवर भी दिखेगा, खून भी दिखेगा, चीखने चिल्लाने की आवाज भी आएगी। परंतु किसी भी बगीचे में या किसी सब्जी बाजार में आपको ना चीखने की, ना चिल्लाने की, ना रोने की, ना खून की, वहां पर तो एकमात्र खुशबू ही आती है, खुशबू आती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर अपने आप ही सिद्ध हो जाता है कि इंसानों के लिए मात्र शाकाहार, यह तो देखा देखी सीख गए। एक और बहुत दुखदाई बात हम आपको बता देते हैं, जैसे उत्तराखंड है, उड़ीसा है, उत्तरांचल है, और यहाँ पर हिमाचल है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, ऐसे अधिकांश स्थानों के 90% से भी ज्यादा ब्राह्मण मांसाहारी हैं।
90% से ज्यादा। अब उनके बच्चे जो बच्चे बेचारे मांसाहारी माता पिता के यहाँ पैदा हो गए, तो उस बच्चे का तो उसमें कोई दोष नहीं है। उसके पिता ने तो उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ा। उसके माता पिता ने उसको बिल्कुल बचपन में, जब 3 साल का था तब से मांसाहार खिलाना शुरू कर दिया। वो बचपन से ही मांसाहारी बन गया। बात तो जब वो बच्चा समझदार हो जाता, जब बड़ा हो जाता, समझदार हो जाता, फिर उस बेटे से पूछता कि बेटा अंडा खाओगे क्या, बेटा मुर्गा खाओगे क्या, तब उससे पूछा जाता, फिर वह बेटा हाँ कहता। उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। उन मांसाहारी माता पिता ने उन बच्चों को मांसाहारी बना दिया। तो ऐसे जो ब्राह्मण लोग है, चाहते कि हम चोटी रख लें या लंबे लंबे तिलक लगा लें, 2 घंटे में हम अपने शरीर को सुंदर बना लें रंग रोगन के माध्यम से। ब्राह्मण और जैन, ब्राह्मण हैं, जैन हैं, अग्रवाल हैं, गुप्ता हैं, इनकी सबसे बड़ी सुंदरता इनके शाकाहार से है। इनकी सबसे बड़ी सुंदरता इनके शाकाहार से है। अगर कोई जैन और ब्राह्मण कहता है कि हम अंडा खाते हैं, मांसाहार करते हैं, ऐसों को तो सही में वहां पर बीच चौराहे पर सबके सामने दंडित करना चाहिए कि तुम नकली ब्राह्मण हो, मांसाहारी हो, तुम नकली जैन हो, यदि तुम मांसाहारी हो। सबसे पहली बात, अगर हमें इन दुकानों को परमानेंट जंगलों में भिजवाना है, शहरों से बाहर करना है जो हमारे संविधान में लिखा है, तो इसके लिए सबसे पहले हिंदुओं को शाकाहार का अभ्यास करना चाहिए। और जितने भी हिंदू संत हैं, जितने भी जैन संत हैं, इन सब लोगों को अपने प्रवचनों में कंपलसरी शाकाहार की बात बताना चाहिए। जितने जितने शाकाहारी बढ़ेंगे उतना उतना हिंदू धर्म बचेगा। याद रखना, जितने जितने शाकाहारी बढ़ेंगे उतना उतना हिंदू धर्म बढ़ेगा। जितने जितने मांसाहारी बढ़ेंगे उतना उतना हिंदू धर्म मिटेगा। एक बात और आपको बता देते हैं, जितने जितने शाकाहारी उतना उतना हिंदू राष्ट्र। याद रखना, जितने, जे सेठ मनोज जैन की परिभाषा है, जितने जितने शाकाहारी उतने उतने % हिंदू राष्ट्र, और जितने जितने मांसाहारी उतने उतने % मुस्लिम राष्ट्र। जितने ज्यादा मांसाहारी भारत में बढ़ते हुए चले जाएंगे, तुम कितने भी छटपटाते रहना, वह मुस्लिम राष्ट्र की ओर ही अग्रसर है। और जितने जितने शाकाहारी बढ़ेंगे उतना उतना हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। अंत में एक बात आपको हम बता देते हैं, सबसे पहले हम हिंदुओं को संकल्पित होना चाहिए। यदि हम अपने आप को राम का, हनुमान का, कृष्ण का, शंकर का, महावीर का भक्त कहते हैं, तो हम लोगों को अपने जीवन से मांसाहार को खत्म करना पड़ेगा और अपने जीवन में शाकाहार को अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा अंतर तो लगना चाहिए। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, राम राज्य, राम राज्य, राम राज्य, ये सुन सुन करके 11 सालों में तो हमारे कान जैसे फटने लगी। हम पूछते हैं अंतर क्या है? एक मुस्लिम राष्ट्र में और हिंदू राष्ट्र में कुछ अंतर तो होना चाहिए। मोदी जी, योगी जी, जब 8 साल का एक बच्चा आपके पास आकर के पूछेगा कि मोदी जी, योगी जी, अब तो हिंदू राष्ट्र बन गया, अब तो आपके अनुसार राम राज्य की स्थापना हो गई, वह पूछेगा, वह कहेगा जैसी स्थिति पहले थी वही स्थिति आज है। वह बच्चा, 8 साल का बच्चा कहेगा, मोदी जी, योगी जी, अधिकांश राज्यों में हिंदू लोग तो भी गऊ का मांस खाते हैं। 8 साल का बच्चा पूछेगा मोदी योगी से। अगर हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र में अंतर नहीं होगा तो 8 साल का बच्चा भी मोदी योगी से पूछेगा। क्या पूछेगा कि अंतर क्या है? गऊ मांस जब भी बहुत से राज्यों में हिंदू खाते थे, आज भी खाते हैं। तब भी कत्ल खाने ज्यादा हिंदुओं के थे, आज भी हैं। मांस की दुकानें तब भी ज्यादा हिंदुओं की थी, आज भी हैं। क्या अंतर है? हिंदू राष्ट्र, राम राज्य और मुस्लिम राष्ट्र, इन सब में अंतर स्पष्ट समझ में आना चाहिए। हम तो ऐसे महान नेताओं को खूब उनके प्रति भगवान से कहेंगे, इनको खूब आशीर्वाद दो। संसार के सभी संतों का, भगवंतों का, ग्रंथों का, सबका इनको खूब आशीर्वाद है। जो नेता, एक सवाल मेरा ये लेना चाहता हूँ कि वो तो कहते हैं कि हमारा पाक महीना चल रहा है, रमजान चल रहा है, इसमें शराब बंद कर दो, कोई और कुछ बंद करने को मांगेगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा? सरकार तो फंस जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपन को ऐसा लगता है राम राज्य में उस समय के रेवेन्यू इन पाप, इन मांसाहार और शराब से मिलता था क्या? अपन को लग रहा है ऐसा। हम सबसे बड़ा दृष्टांत देते हैं आपको। भारत में 100% शाकाहारी समाज है, जैन समाज। कोई व्यक्ति अपवाद स्वरूप इक्का दुक्का कोई मांसाहारी भी मिल जाएंगे, इक्का दुक्का आपको। हम सब कैसे चला रहे? देखो आप, आज बहुत बड़ा उत्तर हम आपको बता रहे हैं। अगर कोई देखना चाहे इसको, जो बिजनेस मान रहे हैं इस मांसाहार को, जो पाप का काम है, तो सबसे संपन्न कौन सी समाज है भारत में?
44 लाख लोग, सरकारी आंकड़ों के अनुसार जैनों की संख्या भारत में 44 लाख, वैसे 2 से 3 करोड़ हैं, फिर भी 44 लाख लोग 25% टैक्स देते हैं। कोई भी देशद्रोही, गद्दार, आतंकवादी नहीं मिलेगा, कोई राजनीति में नहीं मिलेगा और कोई भी सर्विस में नहीं जाएगा। इक्का दुक्का सर्विस में, इक्का दुक्का राजनीति में, सबके बढ़िया बढ़िया बिजनेस। इससे बढ़िया दृष्टांत क्या है? मतलब हमारा नहीं चल रहा है क्या बिना मांसाहार के? हमारा काम एक भी बिना मांसाहार के, पूरे भारत नहीं वर्ल्ड में जैनों का बिजनेस के मामले में अलग ही दबदबा है। मैं डंके की चोट पर एक बात कह सकता हूं, संसार के और दूसरे लोग भी शाकाहार को अपनाएंगे तो जैसे जैन लोग संपन्न हैं, जैन ने कोई डांका डाल के, लुटैती करके, किन्हीं के जेब काट के या किसी भी प्रकार की गद्दारी करके पैसा नहीं कमाया। उन्होंने अपने पवित्र आचरण के द्वारा, आजकल एक मजदूर 1000 रुपया कमाता है। एक दृष्टांत हम आपको बताते हैं। आज एक मजदूर को भी दिन के 1000 मिल जाते हैं। अब उसको 400 का मुर्गा चाहिए, 200 की शराब चाहिए, बीड़ी, सिगरेट, चरस, अफीम, गांजा दुनिया भर के कुकर्म करने के बाद 800 रुपया उसके मिट गए। कितने मिटे? 1000 में 800 जे मिटा दिए। अब 200 में कुछ और भी करेगा, फिर बाद में बाकी में अपना घर चलाएगा। और एक जैन व्यक्ति की बहुत बड़ी बात आप लोगों को बता रहे हम, एक जैन व्यक्ति क्या करेगा? एक जैन व्यक्ति को जंगल में तुम छोटी सी चाय की दुकान खुलवा दो, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं 3 साल के बाद तुम्हें वो कपड़ा की दुकान खोल के मिलेगा। अगर वो 1000